सर, जी गंगापुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज आपके द्वारा और सभी अधिकारी को द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ मीटिंग की गई है, जैसे कि एलएनटी और वाटर वर्क्स। सर, क्या रहेगा अब गंगापुर की? इसमें आज हमने विशेष रूप से एलएनटी कंपनी के द्वारा जो सीवरेज का काम किया जा रहा है, अमृत योजना के तहत जो पीएचईडी के द्वारा काम किया जा रहा है शहर में, आज बहुत लंबा चौड़ा लेख भास्कर में लिखा है। और भास्कर अखबार में जो बातें लिखी है उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। शहर की जो बहुत अच्छी सड़कें थी, उन सड़कों को सबको एलएनटी द्वारा और पीएचईडी के जो अधिकारी हैं जिन्होंने अपना शहर में लाइनें बिछाई है, उनके द्वारा काम करते समय तोड़ दिया गया है। ये भी बिल्कुल ज़रूरी काम है कि शहर में जो क्षतिग्रस्त पाइपलाइन है उनकी जगह दूसरी नई पाइपलाइन डले। और सीवरेज का काम भी हमारे शहर में बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक था, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने करीब 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। उसके तहत लगातार ये काम चल रहा है, लेकिन विडंबना ये रही कि सही मॉनिटरिंग नहीं हुई और उसके अभाव में जो एलएनटी को काम बहुत पहले पूरा करना था, बहुत देरी से वो काम कर रही है। और उसी के साथ में जो सड़कें उन्होंने उनके काम के दौरान तोड़ी, उनको बनाना था, लेकिन बिना किसी मॉनिटरिंग के एलएनटी कंपनी लगातार लापरवाही कर रही है और सड़कें बिल्कुल बदहाल है। विशेष रूप से अपने फवारे से लेकर के स्टेशन तक, स्टेशन से हॉस्पिटल वाला रोड, माल गोदाम से लेकर देवी स्टोर चौराया और नया बाजार होते हुए ये वाला रोड, ये कई सड़कें इधर अपने चूली गेट से लेकर के और अंबेडकर धर्मशाला तक, ये कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल सड़क क्षतिग्रस्त है और आम आदमी बेहद परेशान है। तो मैंने आज इस बात को लेकर के एडीएम साहब, एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन पीएचईडी, एक्सीएन हमारे कमिश्नर हमारे नगर परिषद और एलएनटी के प्रतिनिधि हमारा आदर्श पांडे जी, उन सबको बिठा करके और इस काम की समीक्षा की है। इस काम को आज अभी पूरी तरीके से इसका मॉनिटरिंग करके और इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब कि जल्दी से काम खत्म हो और जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको तत्काल उनकी रिपेयर हो और फुल ब्रिथ में जो सड़कें बननी है वो भी बने। अब इसमें कई मुद्दे उभर करके आए हैं, तो हमने आज ये तीनों चारों जो भी संबंधित विभाग हैं, इनके सभी अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जिसमें पीएचईडी के एक्सीएन साहब और पीडब्ल्यूडी एक्सीएन, एलएनटी के हमारे प्रतिनिधि और कमिश्नर साहब, इनकी कमेटी बनेगी और एडीएम साहब के नेतृत्व में ये काम करेगी और गंगापुर शहर के एक एक गली मोहल्ले में जाकर के ये तय किया जाएगा कि ये काम किसके स्तर पर पेंडिंग है। एलएनटी का जो पेंडेंसी है एलएनटी पूरा करेगी और जो पीएचईडी के स्तर पर जो काम पेंडिंग है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये पूरा के पूरा खाका तैयार हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद में संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय करके और अंदर की जो सड़कें उनको दुरुस्त कराया जाएगा, पूरा कराया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए मैंने अलग से मेरी अनुशंसा पर राज्य सरकार से स्वीकृत कराए हैं, जिसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया और काम भी शुरू हो गया है उसका। 7 करोड़ रुपए और अभी दिए हैं, जिसका प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो ऐसे करके 13 करोड़ रुपए मैंने अलग से अनुशंसा करके राज्य सरकार से गंगापुर शहर के अंदर वाली सड़कों के लिए दिलाए। तो ऐसे में हम एक एक सड़क को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक गली मोहल्ले की जो टूटी सड़कें हैं उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
जिन गली मोहल्ले में पीएचडी की लाइन रह गई है, अभी भी मैं उन मोहल्ले वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जागरूकता के साथ में आगे बढ़ करके और पीएचडी के दफ्तर में जाकर के मेरे संज्ञान में लाए, जिससे हम वहाँ नई लाइन डलवा दें। क्योंकि ये नई लाइन डलने के बाद में अगले 50 साल तक गंगापुर में पीएचडी के तरफ से शहर में पूरी लाइनिंग होने के बाद में सबको टंकी से कनेक्ट करके और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो कोई भी गली मोहल्ला रहे नहीं, और इसी के साथ साथ सड़कों का काम भी साथ में हो जाए, सीवरेज का काम भी वो जो जरूरी है वो भी हो, और सीवरेज का सेकंड फेज बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें करीब 200 करोड़ रुपया हमें गंगापुर शहर को और मिलने वाला है, जिससे गंगापुर शहर की काया पलट हो जाएगी। इसमें नगर परिषद के हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और आयुक्त साहब हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने स्तर का अपने हिस्से का जो पैसा उनको इस योजना में जमा कराना था 20%, वो पैसा जमा कराएं ताकि ये काम रुके नहीं। उसकी अगर आपके पास व्यवस्था है तो भी ठीक है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उसकी राजस्थान सरकार ने प्रक्रिया तय कर रखी है, उस प्रक्रिया के तहत वो धन की व्यवस्था आपको करनी है, जिससे किसी भी तरीके के इस योजना का काम नहीं रुके। ये शहर के लिए बहुत जरूरी है। सर कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा? ये 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी फीडबैक हमारे पास आ जाए, एडीएम साहब के पास आ जाए, और एडीएम साहब उसके बाद में इन विभागों की संबंधित की जिम्मेदारी तय करेंगे, और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इन सड़कों का जो मैंने बताया है, इन सड़कों का काम एलएनटी के स्तर पर होना है। तो कहीं ना कहीं अब गंगापुर सिटी की जनता को राहत मिलने वाली है सड़कों को लेकर, सीवरेज कार्य को लेकर, पीएचडी डिपार्टमेंट के कार्यों को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। लगभग 82 करोड़ रुपए का पेमेंट नगर परिषद अपने स्तर पर कर चुकी है एलएनटी कंपनी। 82 करोड़, आप सोच सकते हैं कि 82 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार की तरफ से कोई फंड की कमी नहीं आने दी जा रही है, और अगर सड़कों की कोई बदहाली है, सड़कों की देखरेख का काम है, तो मैं ये कमिश्नर साहब बैठे हैं, इनसे पूछ रहा हूँ, आप इनको क्यों धड़ाधड़ पेमेंट किए जा रहे हो? आपने क्यों नहीं मॉनिटरिंग की? आपने इन सड़कों को जो तोड़ फोड़ करके पटक रखी है, तो क्यों नहीं आपने इनसे काम करवाया? चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं इनकी देखरेख करी? और इनको पेमेंट लगातार क्यों करते जा रहे हो आप? ब्याज का काम है, लापरवाही का काम है, और इस लापरवाही की वजह से इसका जो दुख जो भोग रही है वो गंगापुर की जनता भोग रही है, और हजारों गालियां रोज मेरे ऊपर पड़ रही है। ये सब चीज का जिम्मेदारी आम आदमी, उसको ये पता नहीं है कि किसकी लापरवाही की वजह से ये सड़कें खराब है। एक एक फिट जो है जो रिक्शा और वो पालिका की लापरवाही की वजह से ये किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये एलएनटी कंपनी अगर मान लो गड़बड़ कर रही है, तो एलएनटी कंपनी को पेमेंट नगर परिषद ही तो कर रही है, उसको लगातार क्यों पेमेंट किया जा रहा है? उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब मैंने एडीएम साहब को कहा है कि अगर एलएनटी कंपनी की तरफ से या पीएचडी की तरफ से कोई अगर कमी रहती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो करें, और ये सख्त कार्रवाई का जो समय है 7 दिन 10 दिन के बाद में इसके परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। सर दूसरी बात यदि करें तो मेले की व्यवस्थाओं का क्या रहेगा सर? मेला तो अभी चल रहा है, मेले में अभी पुलिस द्वारा कुछ आशंकाएं जाहिर की है, तो उसमें हमारे जो मेला अध्यक्ष हैं और कटारिया जी हैं, उनको अभी एडिशनल एसपी साहब ने बताया है उनकी पूर्ति उनको करनी है, कागज की पूर्ति करके, और उसके बाद में मेले में सब तरह की सुविधाएं मिलेगी। आम जनता मेले का आनंद ले रही है और आनंद लेती रहेगी 15 दिन। सर झूले और चक्रियों की परमिशन? बड़े झूले और मौत के कुएं की कई जो चीज़ें जो प्रतिबंधित हैं, जिनमें पुलिस को ऐतराज है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। बाकी की और सब चीज़ें चालू रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।
तो जैसा कि आप देख रहे थे अभी विधायक महोदय के द्वारा गंगापुर सिटी की सड़कों के लिए और PHED डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्य अधूरे हैं, सीवरेज लाइन के कार्य अधूरे हैं, उनके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही 7 दिन के अंदर उन संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी इस चीज़ की मॉनिटरिंग करके और बहुत ही जल्द चलो जल्दी ही इसमें कार्य शुरू होने वाला है। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा कि आखिर होता क्या है। अरे आजा मोबाइल पर आगे जाओ। तो आवाज़ अब की न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं आपके साथ पंकज शर्मा। और जैसे कि अभी आप देख रहे थे, विधायक महोदय के द्वारा काफ़ी बातें बताई गई है गंगापुर की बदहाल स्थिति को देखते हुए। कहीं ना कहीं कुछ दिनों से नगर परिषद और विधायक महोदय और काफ़ी सभी डिपार्टमेंट के लोग इनके पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी और कहीं ना कहीं इसमें कोई संकोच नहीं है। इस बात को विधायक महोदय भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं इन जो अव्यवस्थाएं गंगापुर में है, कहीं ना कहीं लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं, यानी विधायक महोदय के ही बारे में कहते हैं कि विधायक महोदय के द्वारा ये कार्य रुका हुआ है। कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग ली गई है सभी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे LNT डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ मौजूद थे और PHED डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, PWD डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं अब उनकी टीम बना दी गई है और टीम की मॉनिटरिंग करेंगे गंगापुर सिटी अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न कोहली जी। और 7 दिन के अंदर कल से लेके 7 दिन के अंदर वो प्रत्येक जगहों पर जहां सड़कें टूटी हुई है, जहां बदहाल स्थिति है, जहां सीवरेज लाइन के कार्य अधूरे हैं, जहां PHED डिपार्टमेंट के कार्य अधूरे हैं, उन रास्तों की, उन जगहों की, उन गलियों की मॉनिटरिंग करके 7 दिवस के अंदर वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट पेश करेंगे। और उसके बाद में निश्चित रूप से जैसा कि अभी कहा था उन्होंने 6 करोड़ और 7 करोड़ उनकी अनुशंसा पर 13 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं अब गंगापुर के लोगों को हो सकता है कि राहत मिल जाए। अब आगे तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या कार्य होता है, लेकिन जैसा कि अभी विधायक महोदय के द्वारा मीटिंग ली गई है उसमें यही निकल कर आया है कि 7 दिन के अंदर मॉनिटरिंग करने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को नवरत्न कोहली जी को यहाँ रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद में गंगापुर सिटी में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए पंकज शर्मा, आवाज़ आपकी, जय हिंद, वंदे मातरम। तुरंत वंदे मातरम।